अमीर और गरीब बहन की ससुराल में दिवाली। माँ, पिताजी कब आएंगे? दोनों बड़ी हो गई हो, लेकिन बचपना नहीं गया। थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे। तभी वहाँ पर कौशल आ जाता है। अरे वो देखो, आ गए। हमारे पटाखे कहाँ हैं? हमें तो लगा था कि आप दिवाली खत्म होने के बाद ही आओगे। मुझे पता है मेरी दोनों बेटियों को पटाखे जलाना कितना पसंद है। तुम साल भर दिवाली का इंतजार इसलिए तो करते हो ताकि तुम दोनों पटाखे जला सको। ये लो तुम दोनों के लिए पटाखे, लेकिन ध्यान से जलाना। देखते देखते बेटियाँ कितनी बड़ी हो जाती हैं ना। अब इन दोनों की शादी की उम्र हो गई है। मैंने रिश्ते देखे हैं, लेकिन सोनम के लिए जो रिश्ता आया है वो बहुत अमीर घर से आया है, और वहीं सुमित्रा के लिए जो रिश्ता आया है वो गरीब घर से आया है। लेकिन मुझे तो दोनों ही लड़के पसंद आए हैं। सुमित्रा के लिए जो रिश्ता गरीब घर से आया है, अगर वो लड़का अच्छा है और हमारी सुमित्रा को खुश रखेगा तो हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो मैं रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। रिश्ता पक्का होने की बात जब सोनम और सुमित्रा को पता चलती है तो सुमित्रा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, मेरे लिए कितने अमीर घर से रिश्ता आया है और तुम्हारे लिए कितने गरीब घर से। सोनम, तुम्हारे लिए अमीर घर से रिश्ता आया है ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसे किसी को नीचे दिखाना ठीक नहीं। सुमित्रा का जवाब सुनकर सोनम का मुंह बन जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। ये क्या सुमित्रा बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू घर के काम में लग गई। चल छोड़, मैं कर लूँगी ये सारे काम। तू जाकर हर्ष के साथ थोड़ा वक्त बिता। अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है। लेकिन माँ जी, कहा ना, तैयार हो जा, ये दिन बार बार नहीं आते। मीना की बात सुनकर सुमित्रा तैयार होती है और अपने पति हर्ष के साथ घूमने के लिए जाती है। सुमित्रा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं तुम्हें विदेश घुमा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये हमारे शहर का सबसे सुंदर पार्क है। सच में ये पार्क काफी सुंदर है। जरूरी नहीं है कि हर कोई शादी के बाद विदेश घूमने जाए। महंगी महंगी जगह पर ही घूमे। घूमना ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का प्यार भी जरूरी होता है, और मेरे लिए तो आपका प्यार ही काफी है। यहाँ एक तरफ सुमित्रा गरीब घर में शादी करने के बाद भी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ अशोक, ये क्या, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपने तो कहा था कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, और संडे के दिन कौन सी मीटिंग है? हर चीज बताना जरूरी है क्या? मुझसे ज्यादा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है। लगता है कोई जरूरी काम होगा। यही आज है संडे के दिन भी ऑफिस गए हैं, पर कोई बात नहीं। अगले हफ्ते हम लोगों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। सोनम अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी की मौके पर पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाती है और अच्छे से तैयार होकर अशोक का इंतजार करती है। लेकिन काफ़ी इंतजार करने के बाद भी अशोक घर नहीं आता। रात के 1 बज जाते हैं। अशोक घर आता है। आ गए, बड़ी जल्दी आ गए। एक काम करते ना, सुबह ही आते सीधा, अभी क्यों आए? मतलब ये कि आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सब मैंने आपके लिए ही डेकोरेट किया था, लेकिन आप हो कि रात के 1 बजे आ रहे हो। आपको मेरा ख्याल है ना? अपना काम करूं या तुझे देखूं? मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी मैंने तेरे अकाउंट में इतने पैसे डलवा रखे हैं, तो तू जाकर शॉपिंग कर, पार्टी कर, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत कर। इतना कहकर अशोक सो जाता है
सोनम रात भर रोती है, लेकिन अशोक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का त्योहार करीब आ रहा होता है। माँ जी, दिवाली आने वाली है, तो इस बार दिवाली की तैयारी कैसे करनी है? सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन इस बार की शादी में थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, इसलिए हम दिवाली बड़ी सादगी से मनाएंगे। तू तो जानती है हर्ष कितना ही कमाता है, उतने पैसे में घर का गुजारा चलाना मुश्किल होता है। तो दिवाली का त्योहार मनाना, वो भी धूमधाम से, मुमकिन ही नहीं। माँ जी, ज़रूरी नहीं कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करके दिवाली का त्योहार मना सकें। हम लोग सादगी और कम पैसों में भी दिवाली का त्योहार मना सकते हैं। आप देखिएगा, इस साल का दिवाली का त्योहार हम सबका सबसे अच्छा दिवाली का त्योहार होगा। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए। हम बाजार से कम ही सही, लेकिन दिवाली की सजावट का सामान खरीदेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या बहू, तू भी क्या मिडिल क्लास वालों की तरह बातें कर रही है? हम जैसे हाई स्टैंडर्ड के लोग दिवाली जैसा त्योहार नहीं मनाते। हम तो बल्कि अपने फ्रेंड के साथ जाकर पार्टी करते हैं। लेकिन माँ जी, देख बहू, मैं तो हो रही हूँ अपनी किटी पार्टी के लिए लेट, तो तू ये सारी बातें जाकर अपने पति से करना, ना कि मुझसे। इनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तो ये मेरी बात ही क्या सुनेंगे। एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर दिवाली की तैयारी करती हूँ। दिवाली के दिन में जैसे तैसे करके माँ जी और इनको अपने साथ रोक लूँगी, फिर हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। अभी जाकर बाजार से दिवाली की शॉपिंग करती हूँ। सोनम अपनी कार में बैठती है और दिवाली की शॉपिंग करने चली जाती है। और इसी बाजार में सुमित्रा और हर्ष भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे होते हैं। कार में बैठी सोनम सुमित्रा और हर्ष को देख लेती है और वो उन्हें नीचे दिखाने का प्लान बनाती है। नहीं भाई, वो 50 वाली नहीं, 20 वाली लड़ी देना, और वो 10 रुपए वाले दिए भी। सुमित्रा, तुम इस दुकान से दिवाली की शॉपिंग कर रही हो? मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी शादी एक गरीब परिवार में हुई है, तो यहाँ से ही शॉपिंग करने के अलावा तुम कहीं और से क्या शॉपिंग करोगी? मैं तो अपनी महंगी कार में बैठकर यहाँ की सबसे बड़ी शॉप से दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ। ओहो, मैं भी तुम लोगों से बातें करने में लग गई। चलो मैं अब चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे डेकोरेटर को बुलाकर मुझे अपना घर भी डेकोरेट कराना है। आई थिंक 1 लाख का खर्चा तो हो ही जाएगा। चलो बाय, तुम अपनी यह गरीब वाली शॉपिंग कंटिन्यू करो। इतना कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है और बेचारी सुमित्रा और हर्ष कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है बहू, तूने तो इन दियों से ही पूरे घर को जगमगा दिया। मैंने कहा था ना माँ कि कम पैसों में भी हम दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। दूसरी तरफ न जाने कब आएंगे ये, 9 बज चुके हैं और अभी तक ये आए नहीं। लगता है ये आ गई। अरे आ गए आप? आज भी आपसे जल्दी नहीं आया गया? त्योहार के दिन तो कम से कम जल्दी आया करिए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ये चोचलेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके लिए तो आपका काम ही जरूरी है ना। न जाने कैसे घर में मेरी शादी हो गई है। पैसों के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सोनम की यह बात सुनकर अशोक को बहुत गुस्सा आता है और वो सोनम को थप्पड़ मार देता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस? हाँ पुलिस। क्यों, हवा निकल गई अशोक और तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। तुम जो अपनी कंपनी की आड़ में आकर गलत तरीके से सामान की सप्लाई करते हो, उसके लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसकी सजा तो तुम्हें कानून देगा। सर, इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज के बाद ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। त्योहार का दिन है, इन्हें मत ले जाइए।
वरना पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए, आप रोइए मत। आप अगर इनकी जिम्मेदारी लेती हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा यह बच नहीं पाएंगे। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुमने मुझे आज जेल जाने से बचा लिया। सोनम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। पैसों को देखकर मैंने अमीर घर में शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ मुझे कभी प्यार नहीं मिला। और वहीं गरीब घर में शादी करने के बाद भी मेरी बहन इतनी खुश है। अशोक और सोनम दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सोनम अपनी बहन से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। और अब दोनों ही बहनें अपने ससुराल में अपने पतियों के प्यार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।